नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके के चोट पर कहूंगा। याद रखिएगा, हमारा मंत्र यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम लगातार ऐसी खबरें दिखाते हैं जिन खबरों का असर भी होता है। आपको याद होगा कि कल हमने खबर दिखाई थी सरायकेला में बालू के तस्करी की। जोरदार खबर और जोरदार असर खबर हमने दिखाई, जिसके बाद हुआ यह कि भाई प्रशासन जो है वो एक्टिव हो गया। लेकिन इसकी एक इनसाइड स्टोरी भी है। आज उसी इनसाइड स्टोरी पर चर्चा होगी, डंके के चोट पर। सरायकेला में बालू तस्करी की खबर न्यूज 11 भारत ने दिखाई और डंके के चोट पर दिखाई। खबर दिखाने का असर भी हुआ। सरायकेला डीसी ने जिले के तमाम अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्वरित तौर पर बालू की तस्करी पर लगाम लगाएं। डीसी के आदेश के बाद जिले भर में दिन भर बालू के ट्रकों की छापेमारी चलती रही। खैर, थोड़ा किस्मत भी हमारा साथ दे गई। आपने अगर शुक्रवार का कार्यक्रम देखा होगा तो याद होगा कि हमने फोन पर एक शख्स से बात की थी जो खुद को मिट्टी का व्यवसायी बता रहा था। इस शख्स ने अपना नाम नहीं बताया, पर जिस नंबर पर हमने फोन लगाया था वो नंबर प्रकाश साव, दिलीप साव, पंचानन साव नामक 3 भाइयों का है। यह नंबर एक सिंडिकेट के काम में आता है जो कि बालू का रोटेशन करवाता है पूरे सरायकेला जिले में। सरायकेला जिले में ये तमाम बालू के तस्कर, आज उन्हीं का एक बालू लदा हाईवा तमाड़ के पास पलट गया। ये वो लोग हैं जो सरायकेला एसपी के नाम पर पैसे की वसूली भी करते हैं। आज इन लोगों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, इनका खुलासा होगा और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। एक बार रिपोर्ट दिखाइए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सरायकेला में धड़ल्ले से बालू तस्करी की खबर हमने दिखाई थी, डंके के चोट पर दिखाई। आपको याद होगा कि हमने उसी कार्यक्रम में फोन पर एक बालू तस्कर से बात की थी और उसने खारिज कर दिया था कि वो बालू की तस्करी करता था। कुछ नहीं करते हैं सर हम। आप बालू का आपका हाईवा चलता है? नहीं, मेरा मिट्टी उट्टी में चलता है। मिट्टी का चलता है तो आप हमको न्यूज 11 में हमको बोला उधर ऑफिस से कि इससे बात करो, इसको बोलो कि कहीं भाग जाए। थाना को पैसा भी नहीं पहुंचाया, तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है उधर न्यूज 11 में। गलत न्यूज है सर। थाना को आप पैसा नहीं दिया? नहीं। ठीक है, क्या नाम है आपका? आप जिनको फोन किए हैं वही है सर। मातो जी हैं आप? साहू जी? किनको फोन किए सर? साहू जी को हमको बोला कि साहू जी को फोन करके बता दो कि न्यूज 11 गलत चला रहा है। हाँ, गलत चला रहा है तो हमको बोला लेकिन कि अब तो आप पैसा दिया ना थाना को? नहीं दिया? नहीं। आपका हाईवा चलता है ना बालू में? बालू में नहीं चलता है मेरा सर। तो मिट्टी में चलता है? मेरा रेक वो के जो भी काम मिलता है वही सब में चलता है। हाँ, तो हाईवा चलता है ना आपका। 3 भाई है आप लोग? हाँ, 2 भाई है। बालू में नहीं चलता है। बालू में नहीं चलता है। अब इस गिरे हुए हाईवा की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बालू लोड हाईवा की है जो कि पलट गया। हाईवा में बालू लोड था। हाईवा का नंबर था JH05BY0196। ये हाईवा साव बंधुओं का बताया जा रहा है। ये वही साव बंधु हैं जिनमें से एक से हम फोन पर बात कर रहे थे। क्या इस हाईवा की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस हाईवा के मालिकों की जांच नहीं होनी चाहिए? हमने डंके के चोट पर बालू तस्करी की खबर दिखाई तो सरायकेला डीसी ने भी त्वरित तौर पर सभी अंचल अधिकारियों को ताकीद किया कि बालू तस्करी पर सख्ती कीजिए, जिसका असर हुआ कि बालू घाटों पर प्रशासन मुस्तैद नजर आया। तस्करी है भाई, बीच बीच में हम लोग करते ही रहते हैं। हम लोग अब रोज ही हम लोग छापामारी यही करते रहे तब तो और भी काम हम लोग का है ना, लेकिन हम लोग बीच बीच में कर रहे हैं हम लोग। सर, आज के छापामारी में कोई कार्रवाई किसी के ऊपर? अब गाड़ी तो मिली नहीं, लेकिन अभी जितना भी डंपिंग है वो सब पता कर रहे हैं किस चीज़ का है, उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तो बालू जब्त हो गया। रूटीन वर्क है, जब तक हम लोग छापा मारते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं ताकि लोगों को लगे कि प्रशासन कार्रवाई कर रही है। जैसा कि कल न्यूज 11 में ही चला था कि अवैध तरीके से बालू का उत्खनन और ढुलाई चल रहा है, वो भी एक
कारण था, जिसके चलते आज हम लोग सब जगह छापामारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग हमेशा बीच बीच में करते रहते हैं, उसी क्रम का एक पार्ट। सरायकेला एसपी के नाम पर कौन बालू ट्रकों से वसूली करता है? 15,000 रुपए प्रति हाईवा का पैसा कहां जाता है? बालू ट्रकों और हाईवा पर पुलिस कार्रवाई से क्यों बच रही है? प्रकाश साव, दिलीप साव, पंचानन साव से पूछताछ क्यों नहीं? इनके कॉल रिकॉर्ड्स की जांच क्यों नहीं? सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए वसंत कुमार साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, ये खबर पक्की है कि बालू के नाम पर वसूली हो रही थी। शुक्रवार को न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को दिखाया और प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद हुआ ये कि भाई तस्कर जो हैं वो अलर्ट हो गए हैं। दिन भर प्रशासन का भी डंडा चला है, प्रशासन जो है वो भी लगातार एक्शन मोड में है। लेकिन सवाल यह है कि हर बार जागना खबर दिखाने के बाद ही क्यों होता है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि सरायकेला एसपी के नाम पर वसूली होती है। तो एसपी को बदनाम कौन करना चाहता है? सवाल यह है कि भाई सरायकेला एसपी को आखिर बदनाम कौन करना चाहता है? सरायकेला एसपी साहब, इसकी जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि सरायकेला में आपके खिलाफ नेक्सस कौन चला रहा है। क्योंकि भाई देखिए, पुख्ता प्रमाण यह कहते हैं कि 15,000 रुपए प्रति ट्रक आपके नाम से वसूले जा रहे हैं। अब जब आपके नाम से पैसे वसूले जा रहे हैं 15,000 रुपए प्रति ट्रक, तो भाई ये तो बहुत गंभीर बात हो जाती है। और गंभीर बात हो जाती है तो इसमें आपका एक्शन तो चाहिए। हमने एक नंबर दिया था, आप खुद फोन करके बात करके जांच कीजिए। उस शख्स ने खारिज कर दिया कि भाई हमारी तो बालू का कोई काम नहीं है, हम तो साहब जो है वो मिट्टी और रैक का काम करते हैं। लेकिन किस्मत देखिए, आज ही तमाड़ के पास में उनका एक जो बालू लदा हाईवा है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बसंत साहू हमारे सरायकेला सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख करता हूं बसंत साहू का। बसंत जी, किस्मत खेल कर गई, इसको कहते हैं किस्मत का खेल। कि साहू जी कल कह रहे थे कि भैया हमारा बालू का कोई काम नहीं है, और आज साहू जी का ट्रक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तमाड़ में। इसको खराब किस्मत कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि इस ट्रक की जांच होनी चाहिए। जो नंबर आपने दिया था उस नंबर पर हमने बात करके दिखाया, उस नंबर की भी जांच होनी चाहिए, उसके तमाम कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। तीसरी चीज कि भाई सरायकेला एसपी के नाम पर वसूली हो रही है तो तय है। एसपी साहब को खुद इस मामले में संज्ञान लेकर के और जांच करना चाहिए कि भाई उनको कौन बदनाम करना चाहता है। बसंत जी देखिए भारती जी, हम लोग जो काल दिखाए थे तो एक प्रकार का हम लोगों का शिकायत था कि माने इस तरह से कारोबार चल रहा है, बालू का अवैध कारोबार। लेकिन आज जो जिला प्रशासन, हमारा जो डीसी, ईमानदार डीसी ने हमारा न्यूज़ 11 को देख करके वो अपना ईमानदारी दिखाते हुए 45,000 सीएफटी जो माने इचागर थाना क्षेत्र से 45,000 सीएफटी बालू को जो अवैध भंडारण था, जिसमें से आपका इचागर थाना क्षेत्र के बाबुंडी, खीरी, चोगा, उसके बाद जारगोडी आदि क्षेत्र से 10-12 जगह से 45,000 सीएफटी अवैध बालू को मैंने जब्त करके हमारा न्यूज़ 11 को सत्यता में परिवर्तन कर दिया हमारा डीसी साहब। लेकिन हमारा जो एसपी साहब जो है, इनके नाम पर जो अभी और हमको 2 नंबर और मिला हुआ है, जो कि इस 2 नंबर पर भी आपको बता देते हैं 8789572455, और उसके बाद एक और नंबर है 6202227070। और आज जो मैंने तमाल थाना पर इनका जो बालू गाड़ी जो आपका ये हुआ एक्सीडेंट हो जाने के बाद जब्त हुआ, ये हमारा न्यूज़ 11 हमेशा कहता है सांच है तो दिखाएंगे, तो सांच में ही हम लोग चलते हैं। और इस पर जो एसपी साहब के नाम पर ये वसूली करता है, तो ये देखिए एसपी साहब यदि
इस पर जांच करे, जिला प्रशासन जांच करे, डीजीपी जांच करे, कमिश्नर जांच करे, तभी जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हमारा कहना है कि ये जो 45,000 CFT जो आज इंचागर थाना से जब्त हुआ, उसके बाद तिरुल्डी थाना से भी जब्त हुआ है, उसका काल ये करेंगे। हम जो दिखाए थे, लेकिन मेरा न्यूज का असर जो था वो सारा चीज माने जिला प्रशासन का, आज जो जिला खनन पदाधिकारी, हमारे चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी, उसके बाद आपका इंचागढ़ के अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी मिल करके जो जब्त किया। लेकिन हमारा ये कहना है कि इसके पहले एसपी जो 2 थानेदार, जबकि चौका में बालू का कारोबार होता ही नहीं है, चौका का थाना प्रभारी और चांडिल का थाना प्रभारी को ये लाइन हाजिर कर दिया बालू का माने कारोबार के आरोप पर। और अब जो इतना 45,000 CFT जब जब्त हुआ और इंचागढ़ में भी जब्त हुआ और आपका तिरुल्डी में भी जब्त हुआ, तो ये क्या एसपी साहब इन थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई करेगा? ये मेरा सवाल है। क्योंकि एसपी साहब जिस तरह से 2 थाना प्रभारी को हटाया था, और उसमें भी आपका जैसे कि यदि 1 साल पूरा नहीं होता है, नियम मैंने आपको बता देता हूं, पुलिस का जो नियम है, और नियम के तहत में आपका डीआईजी कोल्हान से मंजूरी लेना होगा, उसके बाद हटाना चाहिए। लेकिन अनंत फनन में हटा दिया, बाद में हमारा कोल्हान डीआईजी से अपना पैर भी करके जैसे भी करके साइन कराया, बाद में कराया। लेकिन ये देखिए खेला जो हो रहा है, इस खेला को कैसे रोका जाए? क्योंकि रोकने का एक ही मात्रा है कि किसी भी प्रकार से वहां जो भी माने बालू का कारोबार होता है, देखिए हमारा पहले आप लोगों को मैंने बताना चाह रहा हूं, मेरा दर्शक को भी, कि हमारा जो सरायकेला जिला में बालू और पत्थर 2 माने हर घर के दरवाजे के सामने भी पत्थर मिलेगा और हर माने गांव के सामने बालू मिलेगा। लेकिन ये यदि बालू को और पत्थर को किसी प्रकार से यदि पहले बिहार के समय पर टेम्पोररी परमिट मिला करता था, यदि माने टेम्पोररी परमिट यदि दे दिया जाए तो हमारा सरायकेला जिला में राजस्व भी आएगा और बालू जो उठ रहा है अवैध भी बंद होगा। और ये जो जहां माने पुलिसिया जो माने पैसा वसूली होता है, ये भी बंद होगा। क्योंकि बंद होने का एक ही कारण है, पहले गवर्नमेंट को इस पर आना चाहिए और आ करके गवर्नमेंट अपना किसी भी प्रकार से लीज दे दे। लीज यदि दे देगा तो इसमें हमेशा माने सरकार का ही बढ़ोतरी होगा राजस्व में। जी बसंता, सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जो पैसा एसपी के नाम पर लिया जा रहा है, वो पैसा एसपी तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। 2 ही चीजें हो सकती हैं। इतना तो तय है कि एसपी के नाम पर पैसा उठाया जा रहा है, पुख्ता प्रमाण है इसके, ठीक है। तो सवाल यह है कि अगर ये जो बालू जब्त हुआ ये अवैध बालू है, मैं कहता हूं कि 1 किलो बालू भी अगर एक जगह से दूसरी जगह इसकी तस्करी होती है, 1 किलो की भी बात कह रहा हूं मैं, 1 मुट्ठी की भी बात कह रहा हूं मैं, अगर तस्करी होती है तो ये फेलियर किसका है? ये फेलियर स्थानीय पुलिस का है, स्थानीय थाना का है, जिले के एसपी का है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर का है, जिले के प्रशासन का है। तो सीधा सवाल मेरा इतना सा है कि भाई जब पुख्ता प्रमाण इन तमाम चीजों के हैं, तो अब तक इन 3 साव बंधुओं की बात कर लें, दिलीप साव, प्रकाश साव, पंचानंद साव की बात कर लें मैं, ठीक है, उस हाईवा की बात कर लें जो हाईवा पलट रहा है, उस फोन नंबर की बात कर ले जो फोन नंबर आपने दिया, अब तक इसकी जांच तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, बालू आपने चलिए जब्त कर लिया, चलिए बहुत अच्छा आपने जब्त कर लिया, लेकिन 2 दिन बाद फिर से यहीं पर बालू तस्करी चालू हो जाएगी। तो भाई वार तो उन पर करना है ना जो लोग बालू तस्करी के खेल में उलझे हुए हैं, सिर्फ कोरम पूरा नहीं करना है। अब तक क्या इसे लेकर के कोई जांच शुरू हुई है? क्या किसी तरीके की कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है? जी भारती जी, देखिए ये जो जांच जो है, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये जो कहावत है, इस कहावत का चरित्र हमारा सरायकेला खरसावां जिला में चल रहा है कि न्यूज 11 हो या माने कोई भी प्रेस वाला लोग उसको दिखाएगा, खानापूर्ति के तहत में जाकर के निरीक्षण भी करेगा पदाधिकारी लोग। तो निरीक्षण के पहले माने ऐसा होता है कि वो गाड़ी नहीं पकड़ाएगा। इसमें आज जो बालू का जो माने भंडारण जहां जहां हुआ था, उसमें क्या होगा, देखिए अभी तक किसी के नाम पर एफआईआर नहीं हुआ है अभी तक। इसमें जो आदमी
गरीब आदमी को इन लोग बहला फुसला करके उसका जमीन पर बालू भंडारण किया है, वो गरीब बेचारा फंस जाएगा। जो माने इसमें कारोबार में लिप्त है वो तो नहीं फंसेगा, क्योंकि ये तो बड़ा रैकेट है। इस रैकेट को तोड़ने के लिए सही बात है बसंदा, तहे दिल से यदि प्रशासन बसंदा आप जी आप हमारे साथ बने रहिए जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस मामले में अभी और चर्चा करेंगे। एक छोटा सा हम अभी ब्रेक के लिए रुकेंगे यहां पर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बसंदा, इस थोड़ा सा आप हमारे साथ, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बसंदा, यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और इस चर्चा को हम आगे उसके बाद बढ़ाते हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं और हाजिर होंगे तो फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। एक बार फिर स्वागत है आपका। डंके की चोट पर जारी है, जो कहूंगा सच कहूंगा। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि देखिए, आई वॉश नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए। डंके की चोट पर अगर मैं कह रहा हूं तो डंके की चोट पर आप भी कार्रवाई कीजिए। सरायकेला एसपी साहब, आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी का सबूत दे दीजिए। अगर आपके नाम पर उगाही हो रही है तो उन लोगों को छोड़िए मत जो आपके नाम पर उगाही कर रहे हैं। एक हार्श एक्शन चाहिए ताकि लोगों में यह संदेश जाए कि एसपी कोई मजाक वाला पोस्ट नहीं है। आपके हाथों में पूरे जिले की कानून व्यवस्था है सर। आप जाइए उन थानों में जहां पर बालू जब्त हुए, जाकर के वहां के थाना प्रभारियों से पूछिए कि भाई ऐसा कैसे हुआ। एक मुट्ठी भी बालू अगर यहां से पार हो रहा है तो कैसे हो रहा है। आपको अगर पता नहीं है तो आप थाना प्रभारी बने रहने के लायक नहीं है, आप उनको डांटिए। बसंदा, अब तो सरायकेला एसपी साहब का एक्शन चाहिए। सिंपल सी बात बस इतनी सी है बसंदा। मैं भी यही कहता हूं, जो मेरे पास 3 नंबर आया है, ये 3 नंबर जो है, तीनों नंबर किसका है और ये 3 नंबर में पैसा उगाई किससे किससे किया, ये तो कॉल डिटेल्स में आएगा तो ये एसपी साहब ही कर सकता है, क्योंकि जिला का एसपी है, उनके नाम से वसूला जा रहा है। तो जिला एसपी से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि मैंने जांच करे और कार्रवाई करे और जिस जगह पर, जिस थाना पर बालू का अवैध भंडारण हुआ है, उस थाना प्रभारी लोगों के ऊपर भी एक्शन करे। मेरा भी यही कहना है और तुरंत मने कार्रवाई होना चाहिए ताकि लोगों को संदेश जाए कि भाई मने एसपी यहाँ का ये है, मने गलत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूं कि भाई जिन थानों से बालू की जब्ती हुई है, भाई जो घाट जहां पर बालू पकड़े गए हैं वो किसी न किसी थाने के अंदर तो आता है। थाने की जीप, पेट्रोलिंग जीप दिन में एक बार तो उस इलाके में जाती होगी पेट्रोलिंग करते हुए। एक ट्रैक्टर तो वहां पर नजर आता होगा बालू घाट पर। भाई जब ये सब चीजें होती हैं तो उन थानों से तो जवाब तलब होना चाहिए ना, वहां के थाना प्रभारियों से जवाब तलब होना चाहिए। भाई एसपी साहब को पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे थाना इलाके में बालू की तस्करी हो रही है, आखिर कैसे, आप क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि सिर्फ बालू तस्करों पर कार्रवाई नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए वैसे प्रशासनिक लोगों पर भी जो इनकी मदद कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़े गुनहगार हैं। बसंदा जी जी जी, देखिए आपको और एक चीज बता रहे हैं कि जहां पर, जिस जगह पर 45,000, कम नहीं है 45,000 सीएफटी जो जब्त हुआ है, और वहां पर जब्त हो जो जहां हुआ, एक गाड़ी का लोडिंग के लिए प्रशासन के नाम पर, प्रेस के नाम पर इन लोग 3500 रुपया उगाही करते हैं। आखिर ये पैसा किसको देता है, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि 3500 रुपया उगाही जो होता है, उस उगाही का पैसा कहां जाता है, कौन कौन लोग उगाही करता है, ये तो थाना प्रभारी को पता है उस क्षेत्र का। लेकिन इस पर क्यों नहीं जांच हो रहा है। जांच किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी यदि कर दे जिला प्रशासन, तो हमेशा इंचागढ़ का जनता, इंचागढ़ विधानसभा के जनता प्रशासन के ऊपर बोलेंगे कि मैंने भाई चलिए न्यूज 11 दिखाया तो जांच हुआ, जांच में एसपी साहब गलत नहीं थे और जो दोषी था उस पर कार्रवाई हुआ। जी भारती जी। बिल्कुल। अच्छा वसंता, तमाम बातें तो ठीक है, आज पूरे दिन चला क्या है, क्या पूरे सरायकेला में आज प्रशासन एक्टिव नजर आया? मतलब जैसा कि मैं खबरें देख रहा था, मैं देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, एसडीओ, तमाम लोग आज एक्टिव नजर आ रहे थे। लगातार वो जा जाकर और बालू का जो जहां जहां पर जमावड़ा है, और सबसे बड़ी चीज इनसे ज्यादा एक्टिव तस्कर नजर आ रहे थे। मुझे जो खबर मिली कि आज सरायकेला की सड़कों पर बालू लदे ट्रैक्टर, बालू लदे हाईवा या बालू लदे जो टर्बो निकलते हैं वो कम मात्रा में नजर आए। क्या सच में ऐसा था?
नहीं जी, देखिए ये जो रेकट है कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आज जैसे जिला खनन पदाधिकारी निकला, हो सकता है कि जिला खनन पदाधिकारी जो निकल रहे हैं वहां का जो भी कोई स्टाफ को मिला करके रखा है, थाना प्रभारी माने जैसे जा रहा है तो थाना प्रभारी हो सकता है कि थाना प्रभारी किसी के माध्यम से उस ट्रैक्टर या माने आपका हाईवा को अपना ये कर दिया, इस तरह का जो ये हुआ। क्योंकि देखिए एक भी गाड़ी नहीं पकड़ाया, जबकि दिन रात गाड़ी चलता है, और आज इन लोग छापामारी में जा रहा है डीसी साहब का निर्देश पर, और एक भी गाड़ी नहीं पकड़ाता है। इसमें कहीं ना कहीं माने जो बालू माफिया लोग है ये हावी है, और हावी इसलिए है क्योंकि पैसा, देखिए पैसा जो है सबसे प्रेम चीज है। क्योंकि हमारा बिहार में जिस तरह से बिहार राज्य में प्रशासनिक पदाधिकारी का माने अवैध जो पैसा हो या उसका भवन बना हुआ, बिल्डिंग बना हुआ, उस पर जांच हो करके बिहार सरकार ले लेता है। इस तरह से यदि हमारा झारखंड में भी इस तरह से जांच हो, प्रशासन का संपत्ति जांच हो, तभी जाकर के पदाधिकारी लोग डरेगा और माने अवैध कारोबार में रोक लगेगा, तभी रोक लग सकता है भारती जी। क्योंकि ये नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा झारखंड सरकार को चाहिए कि प्रशासन जिसको माने मान लीजिए एक सिपाही भी यदि है तो 60 से 70 हजार रुपया पेमेंट है, उसी तरह से थाना प्रभारी का भी पेमेंट बनता है, या माने अंचल अधिकारी का पेमेंट है, सारा चीज है। ये क्यों नहीं देखा जा रहा है? न्यूज 11 दिखाने के बाद आज अनन फनन में मैंने इन लोग पहुंच गया, जांच में जाने के बाद यदि 2-4 गाड़ी भी पकड़ा था तब जाकर के ये होता। कहीं ना कहीं तो लीक तो हो रहा है, तो ये लीक कैसे हो रहा है इस पर भी जांच का विषय बन रहा है। ये बृहद सीबीआई का जांच होना चाहिए। और बालू कारोबार में आज जो आदमी कुछ नहीं था, आज 2-3 साल में करोड़पति बन गया, और इस पर क्यों नहीं जांच हो रहा है? ये भी जांच होना चाहिए कि बालू कारोबारी किस तरह से करोड़पति बनने जा रहा है। बिल्कुल जी भारती जी, बिल्कुल सही बात कही है वसंदा। चलिए, बहुत शुक्रिया वसंदा। देखिए, यहां समझने की जरूरत यह है कि जो लोग एसपी के नाम से वसूली कर रहे हैं, तो भैया 100% इतना तो तय है कि भैया उनकी जो पहुंच है, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।